जब से बांग्लादेश की दोस्ती रही है इंडिया से तो उसके हालात बहुत अच्छे रहे हाँ हैं। ये तो है। जब से उनकी दोस्ती वहाँ से टूटी है तो उसके हालात भी बहुत खराब हो गए, लोग रोडों पे आ गए हैं। बांग्लादेश में तो अभी ये है कि एक हुकूमत गई है जो करप्शन कर रही थी। अच्छा। अब जो नई हुकूमत आई है उसको पैर जमाते वाते टाइम तो लगेगा। गर्दन उड़ाने का भी जिक्र है, आपको पता है? सर तन से जुदा। हाँ जी, सर तन से जुदा, कोई शक नहीं है। तो होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसकी वजूहात है ना, ऐसे तो नहीं किसी का सर उड़ाने की इजाजत दे दी गई। नहीं, ऐसे तो नहीं। हम कब कह रहे हैं आपको कि ऐसे किसी का सर था? जब स्टेट काम करेगी, अपना सर अंजाम देगी, रूल ऑफ लॉ पे काम होगा, फिर ऐसी कोई हरकत नहीं करे। इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, वो भी हाँ जी। हमारे भाई हैं। आप बताएं, इंडिया से दोस्ती। मैं तो देखा जाए तो खुद इंडिया जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, इस वजह क्या वजह, मुझे वजह बताएं, क्या पता। इंडिया से बहुत लोग देखते हैं हमें। क्योंकि मैं जब नेट पे सर्च करता हूँ इंडियन आइडल को, तो मैं सारी बात एक सिंगर हूँ ना। ये अडानी साहब हैं या और लोग हैं, ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो फिर बांग्लादेश में रह क्या गया? कुछ भी नहीं, बल्कि बांग्लादेश में हमारे पाकिस्तानी लोगों ने काफ़ी इंडस्ट्री बनाई है वहाँ पे। तो इस तरह तो बांग्लादेश में क्राइसिस फैलेगा, मजीद वहाँ पे तबाही का शिकार होगा। कहीं कुछ खबर नहीं मिले तो इन बांग्लादेशियों को पकड़ के लाओ और पाकिस्तानियों से उन पर रिएक्शन करवाओ। यही चल रहा है, या तो इजराइल की और ईरान का लड़ाई चल रहा है, या फ़लस्तीन के साथ चल रहा है, या यूएन जनरल असेंबली चल रहा है, या फिर यही चल रहा है। और हाँ, अगर कहीं चूक गए तो हमारे कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहा है उसके चर्चे चल रहे हैं। बस इनका जो भुखमरी, यूएई ने इनको जो 3,000 4,000 भिखमंगों को डिपोर्ट किया पिछले दिन, वो इनमें डिस्कशन नहीं होता है ठीक से, क्योंकि उनको ये कर करके थक चुके हैं। कितना अपनी बेइज्जती करवाएंगे, खुद ही अपनी बेइज्जती कितना करवाएंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इनको मज़ा आ रहा है कि कैसे बांग्लादेश भी गिड़गिड़ाएगा भारत के सामने। मोदी ने तो मना कर दिया, भाई साहब कोई ये नहीं होगा, ठीक है। इंडिया से दोस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, वो भी हाँ जी। हमारे भाई हैं। आप बताएं, इंडिया से दोस्ती। मैं तो देखा जाए तो खुद इंडिया जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, इस वजह क्या वजह, मुझे वजह बताएं, क्या पता। इंडिया से बहुत लोग देखते हैं हमें। क्योंकि मैं जब नेट पे सर्च करता हूँ इंडियन आइडल को, तो मैं सारी बात एक सिंगर हूँ ना। मजीद ये उसको लेके आएंगे जो इनके मफाद के लिए बेहतर होगा। मतलब इंडिया ऐसा करेगा कि बांग्लादेश के अंदर ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट आ जाएगी जो इंडिया को सपोर्ट करेगी। बिल्कुल ऐसे उनको चाहिए ही ऐसा बंदा हाँ। जो उनके मफाद के लिए हाँ। सांस में सांस ले, हाँ। उनके वो जो नारा लगाते हैं उसके साथ नारा लगाए। हाँ। उनको मफाद परस्ती की जरूरत है। हाँ। इंडिया अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। सर, बांग्लादेश के अंदर रिजीम जो चेंज हुआ उसमें इंडिया के खिलाफ नारे क्यों लगे? और इंडिया ने अब जो बांग्लादेश की रस्सियां खींची हैं, बिजली की सप्लाई कट होगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज उनकी बंद होगी, मोहम्मद यूनिस के खिलाफ लोग जैसे शेख हसीना के खिलाफ निकले थे उसके लिए निकल आए। क्या सबक हासिल होता है इन तमाम चीज़ों से कि कितनी बड़ी पावर है पड़ोसी? इंडिया तो इस वक्त वैसे इकोनॉमिक पावर है क्योंकि बहुत ग्रो कर रहा है। दुनिया मानती है अब इसको? दुनिया मानती है अब उसको। बहुत बेहतर है, उनकी तालीम भी बेहतर है, बहुत आगे है, उनको रिलीफ है, उनकी प्रोडक्ट अपनी है, मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया। आपकी बताएं पाकिस्तान मेड की है कोई यहाँ पे? और जो बनती सुई तक तो आप चाइना से मंगा रहे हैं। आपने इनका रिएक्शन देखा दोस्तों, इन पाकिस्तानियों का। अब मुझे आप एक बात बताइए, जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं, बांग्लादेशियों ने बेवकूफ़ी की तो की, पंगा किससे लिया? हाथी से ले लिया पंगा। अब इनको क्या ये पता नहीं था इनकी जो पूरी जो इकोनॉमी टिकी हुई है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे टिकी हुई है, उनका पानी कहाँ से आ रहा है, उसका बिजली कहाँ से आ रहा है, इनको क्या पता नहीं था? ये क्या इतने बेवकूफ़ थे कि या तो ये खुद अपने होश में नहीं थे जब इन्होंने ये सब राइट्स किए और दंगे फसाद किए, हिंदुओं को, कितने हिंदुओं को मारा पीटा, कितने बुज़दिल हरकतें की, और कितने सारे महिलाओं के साथ, हिंदू माँ बेटों के साथ इन्होंने बहुत गलत किया। तो ये सब जो किया इन्होंने, तो इनको क्या पता नहीं था कि भाई 2-3 महीने में ही हम रोड पे आ जाएंगे, हमारी इकोनॉमी पूरे सड़क पे आ जाएगी, हमको फिर से भारत के पास ही जाना है, उसके पैर में गिड़गिड़ाना है। और ये न्यूज़ जो आ रहा है, जो अदानी साहब का जो झारखंड वाला जो प्लांट है जहाँ से पूरे बांग्लादेश को बिजली जाता था, वो उन्होंने बंद कर दिया सप्लाई, और थोड़ा सा बहुत जगह थोड़ा कम कर दिया। तो करीब 600, 700, 1000 टेक्सटाइल इंडस्ट्री उनके बंद पड़े हुए हैं। अब वो वर्कर सब सड़क पे आ गए हैं। अब वो उनके क्या, और जिन्होंने दंगे फसाद किए उनके अब ये खिलाफ आ गए हैं। अब मोहम्मद यूनुस भाग रहे हैं, कहाँ किसके पास जाएंगे? मोदी साहब तो साफ मना कर देंगे, भाई हो ही नहीं सकता। और अदानी साहब तभी मानेंगे कि भाई
जब तुम उतर जाओ, तुम भाग जाओ, कोई दूसरी सरकार आए तुम्हारी, तभी हम तुम्हारी मदद करेंगे, नहीं तो बिल्कुल मदद नहीं है। तुम्हारे पे भरोसा नहीं है। एक बार तुमने डसा है, जो ऐसा डसा है कि तुमको उस जहर तुम ही से निकलवाएंगे। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।